नॉक नॉक। कौन है? मैं हूँ मोनल, मोनल कौन? एक उड़ता पंछी जो आपके कानों में कुछ कहने आया है। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। मैं एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कोच हूँ। मैं लोगों को हेल्प करती हूँ अपने ट्रू सेल्फ से डीपली कनेक्ट होने में, जिससे वो लाइफ के अलग अलग पहलू मैनेज कर सके और ग्रो करें। इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आप सबसे शेयर करूंगी मेरी और कई गेस्ट्स की मन की बातें, एक्सपीरियंसेस और अब तक लाइफ ने जो भी हमें सिखाया है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ें। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ी नर्वस भी। और जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं उन सबको पूरे दिल से विशेस भेज रही हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पॉडकास्ट होता क्या है। सिंपल भाषा में कहूँ तो कोई भी पॉडकास्ट एक पहले से रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो शो होता है, जिसे इंटरनेट पर अपलोड किया जाता है। इसे कोई भी इंटरनेट वाले डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या पीसी के थ्रू सुन सकते हैं। कई ऑडियो ऐप्स पर जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, गाना एटसेट्रा। विस्परिंग विजडम भी आपको बहुत सारे ऐप्स पर मिल जाएगा। आज के टाइम में हजारों पॉडकास्ट हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं, जैसे बिजनेस, पेरेंटिंग और सेल्फ हेल्प पर भी, जैसे मेरा पॉडकास्ट है। ये लिसनर्स को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, क्योंकि इन्हें सुनने के लिए सिर्फ अपने कान और अपना ध्यान इन्हीं को बिजी रखना पड़ता है। आप इन्हें कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग करते हुए, जिम में, खाना बनाते हुए, ड्राइव करते हुए या कोई लंबे सफ़र पर आते या जाते हुए। ये बहुत ही अपकमिंग और आसान तरीका है नए कॉन्सेप्ट्स और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो दुनिया भर में लोग कर रहे हैं उनसे वाकिफ होने का, और बुक्स की तरह ही काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। अब थोड़ा मेरी लाइफ स्टोरी पर आते हैं। पॉडकास्ट के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं कुछ रिसर्च कर रही थी वेलनेस के बारे में। वेलनेस क्या है ये हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो रिसर्च में मुझे कई थॉट लीडर्स, लाइफ कोचेस और हीलर्स के बारे में पता चला। मैं धीरे धीरे कई इंस्पिरेशनल पॉडकास्ट सुनने लगी। मेरे मॉर्निंग रूटीन में इनकी स्पेशल जगह बन गई। मुझे स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ ग्रोथ में बहुत पहले से इंटरेस्ट था और मैं हमेशा से ही ऐसी बुक्स रीड किया करती थी। लेकिन पॉडकास्ट से मुझे एक बहुत ही टाइम सेविंग और इजी मीडियम मिल गया दुनिया की विजडम तक पहुंचने का। कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि ये विजडम शेयर करने से दूसरों को भी बेनिफिट होगा। मैं कुछ फेवरेट एपिसोड्स मेरे आसपास के, मेरी एज के लोगों से शेयर करने लगी। लेकिन मैं और भी लोगों से शेयर करना चाहती थी, खासकर बुजुर्गों से, और उनसे भी जो इंग्लिश में सुनने में इतना कंफर्टेबल नहीं है। मैं हिंदी के पॉडकास्ट ढूंढती रही, लेकिन मुझे बहुत सैटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं मिला। एक दिन मुझे क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं ही एक पॉडकास्ट शुरू करूं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये मेरे लिए एक यूरेका मोमेंट था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मैं हमेशा से ही लोगों से बातें कम किया करती थी, थोड़ी इंट्रोवर्ट नेचर की थी। अक्सर जो खुद के बारे में सेल्फ कॉन्शियस होते हैं वो अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट करते रहते हैं। लेकिन लाइफ मुझे एक चांस दे रही थी अपनी इनसिक्योरिटी की दीवारों को तोड़ने का। मुझ में धीरे धीरे कुछ बदल रहा था। मैंने एक लाइफ कोचिंग का कोर्स किया, जिससे मुझे अपने मन के डर से ऊपर उठने की हिम्मत मिली, और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना पॉडकास्ट शुरू करूंगी। मैंने ये आइडिया मेरे हस्बैंड से शेयर किया और उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। कई बार मेरे हस्बैंड मुझ में वो देख पाते हैं जो मेरी अंदर की इच्छा होती है, लेकिन मैं खुद भी उसे नहीं देख पाती। मैं हमेशा से ही क्रिएटिव फील्ड्स में अच्छी रही हूँ और सब मुझे कहते थे कि मुझे इनमें से ही किसी फील्ड में काम करना चाहिए। मैंने बहुत बार इसके बारे में सोचा भी था, लेकिन कहीं एक कमी महसूस होती थी। शायद अंदर से मुझे पता था कि मेरी लाइफ का पर्पस इससे भी डीप है। इनमें से कोई भी फील्ड से बंद कर मैं अपने अंदर की गहराई में डुबकी नहीं लगा पाती। मुझे ऐसा लगता है
कि जो भी अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हैं वो बहुत कुछ डीपली फील करते हैं, जो शब्दों के बजाय उस मीडियम से दुनिया के आगे रख देते हैं। और कई बार क्रिएटिविटी की भाषा ज़्यादातर इंसानों की समझ के परे होती है। लोग सिर्फ उसकी ऊपरी सुंदरता देख पाते हैं, कहने वाले की सोच तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन मुझे पूरी तरह से खुलकर शेयर करना था एक सिंपल वे में जो सबको छू सके, और इसलिए मैंने ये पॉडकास्ट बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं पॉडकास्ट को ऐसी हिंदी में प्रेजेंट करूंगी जो हम रेगुलर लाइफ में बोलते हैं, कई सिंपल इंग्लिश वर्ड्स के साथ, जिसे हिंग्लिश भी कहते हैं। मेरा पर्पस कोई एक भाषा में उलझना नहीं था, बल्कि लाइफ का सुंदर मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। अब मेरे आगे अगला सवाल था कि मेरा कंटेंट कैसे बनेगा। मैं कुछ पोएट्री या छोटी मोटी स्किट लिखा करती थी, लेकिन कोई प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रक्चर्ड राइटिंग नहीं की थी। लेकिन मैंने लाइफ में देखा है कि जब आप एक सच्ची इच्छा पूरे भरोसे के साथ इस कायनात को सौंप देते हैं, तब कायनात भी आपको अपनी बाहों में ले लेती है और जुट जाती है आपका साथ देने में। मैंने बचपन से ही अपने आसपास एक मैजिक, एक डीप अंडरस्टैंडिंग को महसूस किया है, लेकिन अब मेरे लिए इसका दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया था। मैं यूनिवर्स को, लाइफ को, विजडम को मेरे कानों में कुछ कहते हुए सुन सकती थी। वो लगातार मेरे कानों में फुसफुसा रही थी, विस्पर कर रही थी। मैंने ये विजडम के फूल इकट्ठे किए और अपने पॉडकास्ट में पिरो दिए। और आप जो भी सुनेंगे वो मैं नहीं, लाइफ कहना चाहती है आपसे मेरे थ्रू। मेरे पॉडकास्ट में मैं बात करूंगी कोई कॉन्सेप्ट या कोई थॉट प्रोसेस की, जिससे हम लाइफ को समझ सकें, बेटर बना सकें। साथ ही मैं चाहती हूँ कि आप और मैं लाइफ की विजडम औरों से भी लें। ऐसे कई स्पेशल लोग जैसे कि मंक्स, गुरुज, राइटर्स, थॉट लीडर्स, लाइफ कोचेस और कुछ फेमस पर्सनालिटीज। मेरा मानना है कि अगर किसी ने कोई मुकाम हासिल किया है तो उनकी लाइफ जर्नी में बहुत कुछ छुपा है, एक ऐसी ग्रेटनेस जिसे उन्होंने अपने थ्रू काम करने दिया है, और उनके थ्रू हम अपने अंदर भी ये ग्रेटनेस को देख सकते हैं। यस, मैं ये मानती हूँ, या ये कहिए ये जानती हूँ कि ये विजडम और ग्रेटनेस हर एक में है, आप में भी और मुझ में भी। बस देरी है सिर्फ इसे पहचानने की, अपनाने की और खुद पर यकीन करके इसे मौका देने की। मेरा मिशन इस पॉडकास्ट के थ्रू यही है कि आप अपने अंदर इसे देखें और खुद की ग्रेटनेस पर विश्वास करें। क्योंकि अगर मेरे जैसी सीधी सिंपल लेडी, जो अब भी कहीं वो छोटी शर्मीली लड़की है, अगर मैं अपने आप को देख सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ अपने लाइफ के कैनवस पर दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे अमेजिंग, सबसे शानदार पेंटिंग बनाइए, आपके लाइफ की पेंटिंग। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है, जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है। लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें, तो करते रहिए मुलाकातें।